नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बाल दोस्तों। होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने अब तक हिंदी की किताब के अंतर्गत इकाई 1 से 8 का अध्ययन कर लिया है। इन इकाइयों को बारीकाई से समझ लिया है और इन इकाइयों में आए हुए नए शब्दों को हमने शब्दार्थ के माध्यम से समझा है और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों को भी हमने समझ लिया है। आज हम आपने जो प्रश्न समझे हैं इनका दृढ़ीकरण हो और अधिक गहराई से आज आप समझ सके, इसके लिए हम पुनरावर्तन का अध्ययन करेंगे। तो आप कृपया पृष्ठ क्रमांक 43 निकालें। साथ ही साथ आपको अपनी कॉपी बुक भी निकालनी है और यहाँ पर जिन जिन प्रश्नों की चर्चा हो रही है उनको आपको अपनी कॉपी बुक में लिखते चलना है। तो आइए बाल दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बाल दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें हमें एक विषय दिया जाएगा। उस विषय के बारे में हमें 5-7 वाक्य लिखने हैं। आइए हम हमारा जो पहला विषय है इसको देखते हैं। हाथी हमारा पहला विषय है, हाथी। सबसे पहले हम हाथी के चित्र को देखते हैं। तो आइए बाल दोस्तों, हाथी के आधार पर हम वाक्यों का निर्माण शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, हाथी की सूंड और दांत लंबे होते हैं। बाल दोस्तों, हमने धमक धमक आता हाथी इकाई में हाथी के बारे में पढ़ा था। तभी चर्चा की थी कि हाथी की जो सूंड होती है और दांत लंबे होते हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। हाथी का रंग काला होता है। हाथी जो होता है वह काले रंग का होता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अगला हमारा वाक्य देखते हैं। हाथी के पांव खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। हाथी के जो पैर होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। आइए अगला हमारा वाक्य देखते हैं। हाथी के कान सूप जैसे बड़े होते हैं। हाथी के जो कान होते हैं वह सूप के समान बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला वाक्य हम देखते हैं। हाथी की आंखें बहुत छोटी होती है। बाल दोस्तों, हाथी का जो पूरा शरीर होता है वह बहुत बड़ा होता है। इसके मुकाबले उसकी जो आंखें होती है वह बहुत छोटी होती है। आइए अगला वाक्य देखते हैं। हाथी सवारी और सामान ढोने के काम आता है। हाथी जो है इसका काम क्या है, तो वह उस पर हम सवारी कर सकते हैं और सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आइए अगला हमारा जो वाक्य है उसे देखते हैं। हाथी समझदार और वफादार जानवर है। हाथी जो होता है वह बहुत ही समझदार और वफादार जानवर होता है। जिसके साथ रहता है उसके साथ पूरी वफादारी निभाता है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने हाथी के बारे में कुछ वाक्य लिखे। इन वाक्यों के अलावा भी आप अपनी ओर से नए नए वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। आपको अपनी कॉपी बुक में लिखना है और अपने सहपाठियों से इसके बारे में चर्चा भी करनी है। इसी प्रकार आप भिन्न भिन्न विषयों पर वाक्य रचना कर सकते हैं।
वैसे तो मोर पर हमने जो वाक्य बनाए हैं, इनके अलावा भी आप अधिक वाक्य बना सकते हैं। आपको वाक्य रचना इस प्रकार करनी है और इस प्रकार का उपक्रम आपको करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम इसके बाद का जो प्रश्न है इसे देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें हमें समानार्थी शब्द की जोड़े दी जाएंगी, इनको हमें सही रूप से जोड़ना है। आइए सबसे पहले देखते हैं अ विभाग की जोड़ों को। अ विभाग में हमें 4 शब्द दिए गए हैं, पानी, आसमान, धरती और सिपाही। अब बी विभाग के हम शब्दों को पहले देखते हैं। पहला है सैनिक, दूसरा है धरा, तीसरा है आकाश और चौथा है जल। अब पहला जो हमारा शब्द है इसे देखते हैं। पहला शब्द है पानी। इसका समानार्थी अर्थ क्या होगा बाल दोस्तों? हाँ, बहुत बढ़िया, इसका समानार्थी होगा जल। अर्थात के जो हमारी पहली जोड़ बनेगी, पहले के सामने चौथा जुड़ेगा। पानी का समानार्थी होता है जल। हमें दूसरा शब्द दिया गया है आसमान। इसका समानार्थी क्या होगा? हाँ, आकाश। ब विभाग में कौन से क्रम में है? तीसरे क्रम में है। तो हमारी जोड़ बनेगी 2 और 3 की, यानी कि आसमान का समानार्थी शब्द होगा आकाश। तीसरा शब्द दिया गया है धरती। धरती का समानार्थी क्या होगा? वाह, बहुत बढ़िया, धरा। तो तीसरे के सामने हमारी जोड़ बनेगी दूसरे की, अर्थात के धरती का समानार्थी शब्द होगा धरा। अब चौथा शब्द है सिपाही। इस शब्द का समानार्थी क्या होगा? देखिए ब विभाग में, हाँ, सैनिक। तो चौथे के सामने हमारी जोड़ बनेगी पहले की, अर्थात सिपाही का जो समानार्थी शब्द है वह होता है सैनिक। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने समानार्थी शब्दों की जोड़ का मिलान किया है। इसी प्रकार आपको जब कभी भी मिलान करने के लिए कहा जाए तो अब आप आसानी से जोड़ों का मिलान कर सकते हैं। आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला हमारा जो प्रश्न है इसकी ओर रुख करते हैं। इस प्रश्न में हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। विरोधी शब्द को हमें ढूंढना है और वाक्य प्रयोग करना है। हमें शब्द दिए गए हैं धरती, ऊंचा, पकड़ना और आना। तो आइए विरोधी शब्द को ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमारा पहला शब्द है नीचा। इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? धरती? नहीं नहीं नहीं, धरती नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही, ऊंचा। नीचा का विरुद्धार्थी होगा ऊंचा। आइए बाल दोस्तों, अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करके भी देखते हैं। हिमालय ऊंचा पहाड़ है। इस प्रकार का हम वाक्य बना सकते हैं। आइए अब हम दूसरा शब्द देखते हैं। छोड़ना। इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? हाँ, हमने पहले भी इस शब्द का विरुद्धार्थी समझा हुआ है, पकड़ना। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए वाक्य प्रयोग करते हैं। शिकारी पंछी को पकड़ना चाहता था। इस प्रकार का वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं। वैसे तो पकड़ना शब्द को लेकर और अन्य शब्दों को लेकर आप अपनी ओर से अपने वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों,
आइए अगला जो हमारा शब्द है वह है आसमान। इसका विरुद्धार्थी क्या होगा? वाह क्या बात है, धरती होगा। आइए अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करके भी देखते हैं। धरती पर हरियाली छा गई, इस प्रकार का वाक्य हम बना सकते हैं धरती शब्द को लेकर। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम चौथा शब्द देखते हैं। चौथा शब्द है जाना। इसका विरुद्धार्थी क्या होगा? हाँ, तुरंत बता दिया, आना। आइए अब हम वाक्य प्रयोग करके भी देखते हैं। आपका आना मुझे अच्छा लगा, इस प्रकार हम वाक्य रचना कर सकते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने विरुद्धार्थी शब्दों को ढूंढा और इसका वाक्य में प्रयोग किया। आइए अब हम हमारा जो अगला प्रश्न है इसको देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसार लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण है यह लड़का है, उसके नीचे हमें दूसरा वाक्य दिया गया है यह लड़की है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि हमें जो शब्द दिए जाएंगे उसका पुल्लिंग में से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग में से पुल्लिंग युक्त शब्द हमें ढूंढना है और उसे वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर पहला जो वाक्य दिया गया है वह इस प्रकार है, वह राजा है। यहाँ पर राजा जो शब्द है इसको रेखांकित किया गया है। तो बाल दोस्तों, राजा जो शब्द है वह पुल्लिंग युक्त शब्द है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ, रानी होगा। तो इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार हम कर सकते हैं, वह रानी है। यहाँ पर हमने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किया, राजा जो शब्द था इसका रानी शब्द में रूपांतरण अर्थात लिंग परिवर्तन किया। आइए अगला हमारा जो वाक्य है इसे देखते हैं। यह शिक्षिका है। यहाँ पर शिक्षिका शब्द जो है इसको रेखांकित किया गया है। शिक्षिका जो है वह स्त्रीलिंग युक्त शब्द है। इसका पुल्लिंग क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, पुल्लिंग होगा शिक्षक। और हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा, यह शिक्षक है। इस प्रकार का वाक्य हमारा बनेगा। आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। वह लेखक है। यहाँ पर लेखक जो है वह पुल्लिंग युक्त शब्द है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ, लेखिका। और हमारा वाक्य बनेगा वह लेखिका है। तो हमने लेखक पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द लेखिका में रूपांतरण किया और उसका वाक्य भी बनाया। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग युक्त जो शब्द दिए गए थे और उनका वाक्य में प्रयोग किया था, उनको हमने पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग वाक्य में रूपांतरण किया। अब आप इसी प्रकार वाक्यों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी हमें एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के अनुसार हमें जो वाक्य है इसका निर्माण करना है। उदाहरण देखते हैं, यह तितली है। दूसरा देखते हैं, ए तितलियां है। देखिए बच्चों, पहला जो वाक्य है इसमें तितली अर्थात एक वचन का बोध होता है और दूसरा जो वाक्य है ए और तितलियां, दोनों शब्दों को देखें तो बहुवचन का बोध होता है। अर्थात हम जानते हैं कि एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर हमें एक वचन में जो वाक्य दिए गए हैं इनका बहुवचन में रूपांतरण करना है। आइए देखते हैं पहला वाक्य।
वह मछली है। एक वचन में हमें यहाँ दिया गया है कि वह मछली है। इसका बहुवचन में हम इस प्रकार रूपांतरण कर सकते हैं, वे मछलियाँ है, अर्थात कि वह का बहुवचन क्या होगा, वे, और मछली का बहुवचन मछलियाँ। और देखिए पूरे वाक्य के अंत में है जो है उस पर अनुस्वार किया गया है। जब कभी भी वाक्य बहुवचन में प्रयुक्त होता है तब अंतिम है में अनुस्वार आता है। इस विषय में हमने पहले भी चर्चा की हुई थी। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। यह लड़की है, यह एक वचन का वाक्य है, इसका बहुवचन इस प्रकार होगा, ये लड़कियां है, अर्थात कि यह का बहुवचन क्या होगा, ए, और लड़की का बहुवचन लड़कियां, और अंतिम है पर अनुस्वार है और वाक्य बनेगा ये लड़कियां है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए तीसरा वाक्य देखते हैं। यह बिल्ली है, यह एक वचन का जो वाक्य है उससे हम बहुवचन में इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, ए बिल्लियां है, अर्थात कि यह का बहुवचन ए और बिल्ली का बहुवचन बिल्लियां होगा। आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। वह घोड़ा है, यह जो वाक्य है एक वचन का है, उससे हम बहुवचन में परिवर्तित करके देखते हैं। वे घोड़े है, वह का बहुवचन वे और घोड़ा का बहुवचन घोड़े, और अंतिम है पर अनुस्वार होगा, ये हम जानते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने एक वचन में जो वाक्य दिए गए थे उनका बहुवचन में प्रयोग किया। अब इसी प्रकार आपको जब कभी भी एक वचन के वाक्य दिए जाए तब उसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको बहुवचन में वाक्य दिया जाएगा और उसका एक वचन में भी आपको परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार आप परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें एक वाक्य दिया जाएगा और उसके दो विकल्प दिए जाएंगे। हमें सही विकल्प का चुनाव करना है और वाक्य को पूर्ण करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए हम पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, पहले रिक्त स्थान दिया गया है और बाद में लिखा है तितलियां है। हमने अभी देखा था कि तितलियां जो शब्द है वह बहुवचन युक्त है और अंतिम है पर भी अनुस्वार है, अर्थात कि हमें यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं, यह और ए। यह जो है वह तो एक वचन का रूप है, इसलिए हमें यहाँ पर कौन सा विकल्प चुनना होगा, ए वाला, अर्थात कि हमारा वाक्य बनेगा ए तितलियां है, क्योंकि यह जो है वह एक वचन का रूप है और ए जो है वह बहुवचन का रूप है। तो हमारा पूरा वाक्य बहुवचन में पूर्ण होता है इस प्रकार। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। पहले रिक्त स्थान दिया गया है, तुम्हारा फूल है। यह जो वाक्य है वह एक वचन में प्रयुक्त हुआ है और हम जानते हैं कि वह जो है वह बहुवचन है, बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही विकल्प होगा वह, और हमारा वाक्य बनेगा वह तुम्हारा फूल है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम तीसरा जो वाक्य है इसे देखते हैं। पहले रिक्त स्थान दिया गया है और लिखा है किसान हूँ। यहाँ पर विकल्प के रूप में मैं और मैं दिया गया है। जो दो मात्र वाला मैं है वह स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयुक्त होता है और अंतिम में जो है वह विभक्ति प्रत्यय है, अर्थात कि हमारा जो पहला विकल्प है वह
हमारा उत्तर होगा दो मात्रा वाला मैं, अर्थात हमारा वाक्य बनेगा मैं किसान हूँ। इस प्रकार का हमारा वाक्य बनेगा। आइए अगला जो हमारा वाक्य है इसे देखते हैं। यह पाठशाला है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, कई छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक वचन में पहले यह पाठशाला है दिया गया है और अंत में कई छात्र पढ़ते हैं। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा? इसमें आएगा विकल्प इसमें, और हमारा वाक्य बनेगा यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। आइए अगला जो हमारा वाक्य है इसे देखते हैं। किसान, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, करता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा? विकल्प दो दिए गए हैं, कौन और क्या। क्या यदि हम रखेंगे तो हमारा वाक्य इस प्रकार बनेगा किसान क्या करता है, और कौन रखेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा किसान कौन करता है। तो हमें यह मालूम होता है कि हमारा जो विकल्प सही होगा वह क्या होगा, और हमारा वाक्य बनेगा किसान क्या करता है। प्रश्न सूचक हमारा वाक्य बना है। आइए अगला हम हमारा वाक्य देखते हैं। पहले रिक्त स्थान दिया गया है, लड़के ने लड्डू दिया। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आएगा? वह आएगा या उस? हाँ, बहुत बढ़िया, उस आएगा, और हमारा वाक्य बनेगा उस लड़के ने लड्डू दिया। हमारा सही वाक्य इस प्रकार बन जाएगा। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने जो वाक्य दिए गए थे रिक्त स्थान वाले, उनमें जो विकल्प हमें दिए गए थे सही विकल्पों का चुनाव किया और वाक्यों को पूर्ण किया। आइए बाल दोस्तों, अब हम हमारा जो अगला प्रश्न है इसको देखते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हमें एक चित्र दिया जाएगा। इस चित्र के आधार पर हमें 5 से 7 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले हम हमारा चित्र देखते हैं। हमारा जो सुंदर चित्र है हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। इस चित्र को आप गौर से देखिए और वाक्यों का निर्माण करना है। इस चित्र के आधार पर हम इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। चित्र खेत का है। बाल दोस्तों, इस पूरे चित्र को देख के आपको पता चलता है कि यह जो पूरा चित्र है वह खेत का है। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। 2 बैलगाड़ियाँ सामान लाद कर जा रही है। चित्र में आप देख सकते हैं कि 2 बैलगाड़ियाँ दिख रही है। उन बैलगाड़ियों में घास और भिन्न भिन्न प्रकार की गठरियाँ रखी हुई है, अर्थात कि बैलगाड़ियों में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। हम इस प्रकार का वाक्य बना सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं। 2 औरतें ओखली में धान कूट रही है। आप देखिए 2 औरतें जो है वह ओखली में अन्न डालकर उसको कूट रही है, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आइए अगला हमारा वाक्य देखते हैं। एक औरत धान सुखा रही है। आप देख सकते हैं कि जो 2 औरतें हैं ओखली में धान कूट रही है, उनके नज़दीक एक औरत धान को सुखा रही है, यह हम देख सकते हैं। आइए अब हम हमारा अगला जो वाक्य है इसे देखते हैं। एक औरत नीचे बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि चित्र में पर्ण की जो कुटीर बनी हुई है वहाँ पर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठी हुई हमें नज़र आती है, इसलिए हम इस प्रकार का वाक्य बना सकते हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं।
दो बतख खड़े हैं। आप देखिए एक टोकरी जो है उसके पास एक ओखली है और उसके नज़दीक दो बतख खड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आइए अगला वाक्य देखते हैं। दो मुर्गे भी है। आप देख सकते हैं कि दो मुर्गे भी हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अगला वाक्य है हमारा, कच्ची सड़क दिख रही है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने इस चित्र के माध्यम से वाक्यों का निर्माण किया। वैसे तो इस चित्र के आधार पर आप और वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चित्र था बहुत बढ़िया था। इसका वर्णन हम कई वाक्यों में कर सकते हैं, ताकि आपकी जो गलती है उससे आप ठीक ढंग से सुधार कर सकते हैं। बाल दोस्तों, अब समय है आज के गृह कार्य का। आपका गृह कार्य इस प्रकार है, अपने मनपसंद पक्षी के बारे में 7 वाक्य लिखिए। बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने मोर और हाथी दोनों के विषय में वाक्यों का निर्माण किया था। इसी प्रकार आपको जो पक्षी बहुत अच्छा लगता है और पसंद है उसके बारे में आपको 7 या उससे अधिक वाक्य लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, हमने गृह कार्य भी देख लिया। इस गृह कार्य को आपको करना है और अपने परिवार के बड़ों को दिखाना भी है। तो बाल दोस्तों, अब समय है आज के प्रश्न का। चिड़िया का सही बहुवचन क्या होगा? प्रश्न दूसरी बार दोहराता हूँ। चिड़िया का सही बहुवचन क्या होगा? आपके विकल्प है ए चीड़े, बी चिड़िया, सी चीड़ों और डी चिड़िया। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। आप टोल फ्री नंबर लिख सकते हैं 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0। तो बाल दोस्तों, आज हमने पुनरावर्तन के अंतर्गत हमने जो पहले प्रश्न समझे हैं उनका दृढ़ीकरण किया। आशा है आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।